हेलो, वेलकम बैक। आज हम लारावल फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। कैसे आप इसके ऊपर कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से। बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट हम रखेंगे जिसमें हम एक सिंगल कर्ड ऑपरेशन तैयार करेंगे, जिसमें हम डाटाबेस में हमारा डाटा डालेंगे, अपडेट करेंगे, एडिट करेंगे और डिलीट करेंगे। ये सारा ऑपरेशन होगा हमारा कर्ड ऑपरेशन। और कैसे आपको सेटअप करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अगर आप लारागन यूज़ करते हैं तो लारागन में एक अच्छा फीचर है, यहाँ से क्विक ऐप में जाकर अगर आप लारावल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट नेम देते हैं तो आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास लारागन आप यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले अपने जो सर्वर जहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया है, लोकल सर्वर, जैसे कि मैंने लारागन या जैम्प अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप htdocs में जा सकते हैं। तो www फोल्डर में मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं कमांड रन करने के लिए गेट टर्मिनल का यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपोजर जो पीएचपी के जो पैकेज मैनेजर है, जिससे आप कई तरह के जो पीएचपी के पैकेज है अपने सिस्टम में डाल सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा पैकेज मैनेजर है। तो लारावल को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले कंपोजर लिखना होगा। इसके बाद में हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट प्रोजेक्ट, जो कि कंपोजर की ही कमांड है। इसके बाद में हम लिखेंगे लारावल, क्योंकि हम लारावल इंस्टॉल करना चाहते हैं, /लारावल। और उसके बाद में हमें देना है उस प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद में ये सारी की सारी जितने भी इसकी रिक्वायर डिपेंडेंसीज़ वगैरह है वो सारी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में रख देगा, जिसका नाम रहेगा सिंपल। तो यहाँ पर जैसे ये कंप्लीट होता है तो हम नेक्स्ट चीज़ पे चलेंगे। तो लगभग इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है, बस थोड़े से स्टेप्स बाकी हैं और ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हम इसकी डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं और हम चले जाते हैं सिंपल जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पूरा जो सेटअप है लारावल का वो आ गया है। और मैं इसको क्या करता हूँ, अपने PHP स्टॉर्म के अंदर ओपन कर लेता हूँ। बस इतना ही करना है और बाकी का सारा काम हमारा टर्मिनल और हमारे PHP स्टॉर्म के ऊपर होगा, जिसमें हम पूरा काम करेंगे। यहाँ पे लारावल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप SQL की सिंगल कमांड लिखे बिना भी पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे हम प्योर PHP पे काम करते हैं तो हमें सारी की सारी जितनी भी SQL की स्टेटमेंट्स हैं वो सारी लिखनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप डाटाबेस में कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो वो बहुत ईजी है, कोई कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो भी बहुत ईजी है, कोई डाटा फेज करते हैं वो भी बहुत ईजी है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि बस मज़ा आ जाता है अगर आप लारावल का यूज़ कर रहे हो तो। इसकी एक कमांड है, मैं आपको वैसे सारी कमांड बता देता हूँ। आपको लिखना होगा PHP, आपके सर्वर के साथ PHP इंस्टॉल होना चाहिए। और यहाँ पे जब हम लिखेंगे PHP आर्टिसन, जैसे PHP आर्टिसन लिखेंगे यहाँ पर लारावल की जितनी भी कमांड है वो सारी आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, शायद सही दिखाई दे आपको। तो ये सारी इसकी कमांड है। इसमें से एक कमांड हमारी सर्व, जो हमारी एप्लीकेशन है उसको रन करने के लिए यूज़ की जाती है। और इसका सर्वर भी आपको वहीं पे बता दिया जाता है कि सर्वर कहाँ कौन से पोर्ट पे ओपन हो रहा है, ठीक है। और एक कमांड हमारी हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारी कमांड रहेगी मॉडल। इसमें हम मॉडल क्रिएट करेंगे, जो भी हम अपनी कर्ड एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं, जैसे कि हम कोई बुक्स के टाइटल वगैरह ऐड कर रहे हैं, उनको एडिट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, या कोई टू डू एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके ब्याह पे हमें एक मॉडल क्रिएट करना होगा। उस मॉडल के थ्रू हम सारे कर्ड ऑपरेशन कर सकते हैं। और इस मॉडल के साथ साथ हमें एक कंट्रोलर चाहिए होगा और एक इसमें माइग्रेशन चाहिए होगा। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप मॉडल के साथ साथ उसके नाम के ब्याह पे कंट्रोलर और माइग्रेशन एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, वो भी रिसोर्सेज कंट्रोलर। रिसोर्सेज कंट्रोलर क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे हमें एक चीज़ चाहिए होगी, PHP आर्टिसन माइग्रेट ओनली। ये माइग्रेट क्या है, ये आपका कोई भी टेबल आपको क्रिएट करनी होती है तो वहाँ पर आप
PHP आर्टिसन माइग्रेट। इसके इन सभी कमांड के आगे आपको PHP आर्टिसन लिखना है। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जैसे अगर आप शॉर्ट फॉर्म एनालिसिस बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस बनवाना है और उसकी वीडियो चाहिए आपको, तो उसकी वीडियो हम बना देंगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको इस तरह की वीडियो चाहिए या नहीं। तो इसके अलावा और इसमें कोई हमें चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पूरा लारावल का कोर्स चाहिए स्टार्टिंग से, तो मैं इसके ऊपर भी एक कोर्स बना दूंगा। तो यहाँ पे हमारा PHP स्टॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ से हम देखें तो PHP जो यहाँ हमारी लारावल का जो पूरा एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आ गया है। लारावल PHP पे बेस है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सारा कंसेप्ट इसके अंदर है और इसका MVC पैटर्न फॉलो करता है। MVC पैटर्न का मतलब मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। व्यू आपका सारा यहाँ पे रहता है रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ फोल्डर में, और जो आपका मॉडल है वो यहाँ पर आपको ऐप के अंदर मिलेगा। ये आपके मॉडल हैं और जो कंट्रोलर है वो HTTP के कंट्रोलर फोल्डर में रहते हैं। और इसके अलावा जो राउट्स हैं, मतलब राउट्स का मतलब है भाई आप जैसे एक कोई वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे facebook.com/ अपना यूज़र नेम लिखते हैं, तो वो सारे के हैं वो राउट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर web.php पे हम काम करेंगे। API वगैरह इन सभी को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंपल टू डू एप्लीकेशन हम तैयार कर रहे हैं वो इसी से तैयार हो जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ पर जो नीचे ये PHP स्टॉर्म का ही फीचर है, यहाँ पे टर्मिनल दिया हुआ है वैसे तो, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ से आपको करके दिखाऊँगा कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा एम्प्टी ब्राउज़र है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम एक कमांड यूज़ करेंगे, कौन सी, सर्व वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है, जैसे ये कमांड रन करेंगे हम, यहाँ पर हमारा एक सर्वर का एक लिंक देगा जहाँ पर ये पूरा एप्लीकेशन हमारा रन होगा। तो ये कमांड चलते ही आपको एक लिंक मिल जाएगा, जैसे कि जो हमारा लारावल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया है, कहाँ पर है, ये लोकल होस्ट की IP और उसके पीछे हमें 8000 लिखना है, कोलन, ये पोर्ट नंबर रहता है हमारा। ठीक है, तो इस चीज़ को जब आप ओपन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल होस्ट लिख सकते हैं हम, या हम वो IP भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ हम लिख के एंटर करेंगे तो हमारा जो लारावल की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन हो जाएगी। मैंने शायद इसको ज़्यादा ही बड़ा रख रखा है। मेन चीज़ आपको यही दिखेगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे, क्योंकि स्क्रीन फुल HD में है, तो शायद आपको फ़ोन में, या अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मेन चीज़ें ये आ रही है हमारे पास, और ये आ कहाँ से रही है उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज़्यादा हम नहीं करेंगे बात यहाँ पे से जो रिसोर्सेज फोल्डर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारे व्यू यहीं पे होते हैं। ठीक है, तो welcome.blade.php में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, और ये लारावल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लारावल CRUD कार्ड ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये यहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाएगा कि लारावल कार्ड ऑपरेशन। तो ये हमारा क्या है, व्यू है जहाँ पे हम पूरा ये चीज़ें तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमें बेसिकली किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है स्टाइल की, और इस फ़ॉन्ट को भी हटा देते हैं, और इस डिव को बेसिकली सारे डिव ही हटा देते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप का CDN लगा देते हैं, बूटस्ट्रैप 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं CDN एंड गेट बूटस्ट्रैप। यहाँ पे CDN, ये CDN हो गया। मैं सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, इनको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। इसको मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ कि इंटीग्रेटिव वगैरह हमें नहीं चाहिए। क्रॉस एंड माउस भी हटा देते हैं ताकि ये ज़्यादा थोड़ा सा बेकार सा ना लगे।
और इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मेन चीज़ें हमें ये चाहिए थी बस। और अब यहाँ क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे हम, फॉर्म, और इसका एक्शन बाद में डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम मेथड डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे div डॉट फॉर्म ग्रुप, जो कि बूटस्ट्रैप का ही है, और फॉर्म ग्रुप बूटस्ट्रैप की क्लास है। और यहाँ पे लेबल दे देंगे, लेबल फॉर, इसको दे देंगे नेम या टाइटल दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टाइटल, TITLE टाइटल। और इनपुट फील्ड का नेम देते हैं यहाँ पे टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे नेम पास कर देते हैं, नेम इज इक्वल टू हमारा रहेगा टाइटल। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ हमारी आएगी ID। ठीक है, ID होगी हमारी यहाँ पे टाइटल। ठीक है, और अगर इसको हम सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा टाइटल हो गया। और यहाँ पे शायद बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो रन तो हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, हमारे पास टाइटल आ रहा है। तो यहाँ पे टाइटल आ गया, और टाइटल को ही परफॉर्म करेंगे हम सबसे पहले। इससे पहले हम क्या करेंगे, ENV के अंदर जाएंगे। ENV के अंदर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पर MySQL ड्राइवर को हम यही रखेंगे, होस्ट हमारा यही रहेगा, पोर्ट नंबर भी हमारा यही रहेगा। इसको हम लिख देते हैं सिंपल। ठीक है, जो कि मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, सेम वही रख रहा हूँ मैं। रूट यूज़र नेम ठीक है, और पासवर्ड भी ठीक है। हमें सिर्फ डाटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, MySQL में HideaSQL को ओपन करेंगे, और यहाँ पर ये जो सिंपल वाला जो हमने डाटाबेस का नाम यहाँ पे रखा है, सेम वही नाम हम वहाँ पर ऐड कर देंगे, ताकि हम इस चीज़ को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लारागन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और न्यू डाटाबेस, इसका नाम लिख देंगे सिंपल। ओके, बस इतना ही काम है। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा व्यू का काम हो गया था। हमें टाइटल सेव करना है। अभी कहाँ सेव करेंगे, इसके लिए हम एक सिंपल सी कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, या आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सर्वर रन किया हुआ है, तो सेम चीज़ मुझे, जैसे कि यहाँ पे जो मेरा पाथ है, वही सेम चीज़ मुझे यहाँ टर्मिनल में मिल रही है। अगर मैं यहाँ से आप देख सकते हैं, C लारागन www सिंपल। यहाँ पे मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल, जैसे कि मैंने आपको कमांड के बारे में बताया था, वही सेम कमांड है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक टू डू के नाम से मॉडल बना रहा हूँ, उसके साथ में उसका कंट्रोलर और माइग्रेशन तीनों चीज़ें बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल का जो नाम है वो सिंगुलर रहेगा। इसके अलावा मैं इसमें कुछ फ्लैग पास करूँगा, जिसमें रहेगा कि मुझे इसके साथ माइग्रेशन चाहिए, कंट्रोलर चाहिए, और कंट्रोलर होना चाहिए मेरा रिसोर्सेज। तो मेरा ये तीनों चीज़ें मुझे एक साथ क्रिएट करके दे देगा। मुझे ये वाली जो तीनों चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा कहाँ गया, ये रहा कंट्रोलर और मॉडल और यहाँ पर माइग्रेशन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग तरीके से रन करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप इन तीनों चीज़ों को हैंडल करेगा, और एक मॉडल, एक कंट्रोलर और एक माइग्रेशन तैयार करेगा। माइग्रेशन क्या होती है, जिसमें हम टेबल का नाम बताते हैं, और उसमें क्या क्या फील्ड रहेंगी वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपके जो डाटाबेस की टेबल है वो सिंगुलर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मॉडल का नाम अगर आप सिंगुलर रख रहे हैं, तो जो माइग्रेशन है वो ऑटोमेटिक प्लूरल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि मॉडल क्रिएटेड। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, या हम रीलोड कर लेते हैं। चलो आ गया, टू डू के नाम से यहाँ पे हमारा जो मॉडल है वो तैयार हो गया है। और इसके अलावा एक माइग्रेशन भी क्रिएट हो गई है। यहाँ पर जैसे हम डाटाबेस में जाएंगे और माइग्रेशन का फोल्डर है, तो यहाँ पर टू डू के नाम से एक
माइग्रेशन भी तैयार हो गई है। ठीक है, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीमा क्रिएट टू डूज और उसके आगे एक फंक्शन दिया हुआ है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल टेबल, हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए, और यहाँ पर मैं जो सेव करना चाहता हूँ वो है मेरा टाइटल। सिर्फ मुझे इतनी चीज़ चाहिए। आप देख सकते हैं मॉडल भी क्रिएट हुआ है और माइग्रेशन भी क्रिएट हुआ है और कंट्रोलर भी क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो कंट्रोलर भी देख लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोलर में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक मिलेगा टू डू कंट्रोलर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी यहाँ पे। जैसा कि हमने आर लिखा था उसके लास्ट में, आपको मॉडल का पता लग गया, कंट्रोलर का पता लग गया, माइग्रेशन का पता लग गया। अब आर का भी देख लेते हैं। जैसे हम टू डू कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ प्री डिफाइंड मेथड मिल रहे हैं, जैसे शो, एडिट वगैरह, अपडेट वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज में यूज होती हैं, जो कर्ड ऑपरेशन में यूज होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें तैयार मिलेंगी। हमने यहाँ पे सारी एडिटिंग कर ली है हमारी माइग्रेशन के अंदर। अब माइग्रेशन को क्या करना है, माइग्रेट करना है, ताकि वो हमारे जो यहाँ पर जो डाटाबेस है, मैंने बंद कर दिया शायद, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से पता लगे भाई हमने किया क्या है और कैसे ये माइग्रेट हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हमारा नाम था इसका सिंपल। ठीक है, तो अभी कोई भी हमारे इसके अंदर टेबल नहीं है। जैसे ही हम माइग्रेट करेंगे तो इसके अंदर कुछ ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हो जाएगी। कौन कौन सी, एक यूज़र के नाम से, एक फेल्ड जॉब्स के नाम से और एक टू डू के नाम से। मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इनका कोई काम नहीं है और आप इससे पजल भी हो जाएंगे थोड़ा सा, तो मैं इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ रहेगा टू डू वाली टेबल। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, PHP आर्टिसन लिखूँगा माइग्रेट। आधा काम तो आपका ये कमांड लाइन में ही हो जाता है, जो कि सबसे बढ़िया फीचर है। आपको कमांड लाइन से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कमांड लाइन पे थोड़ा सा काम कीजिए, आपका 30% काम तो सिर्फ कमांड लाइन से ही हो जाएगा। आप करके देखिए, मज़ा आ जाएगा काम करके भी। तो यहाँ पर जो हमारी क्रिएट टू डू है वो क्रिएटेड हो चुकी है और यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे 2 टेबल मिल रही है। माइग्रेशन में जितने भी मेरी टेबल हैं उनका डाटा रहता है कि कब कब माइग्रेट की गई है वो। और टू डू का अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे आईडी, टाइटल, क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें देखूँ तो मैंने आईडी दी थी, एक स्ट्रिंग दिया था टाइटल, और टाइम स्टैम्प यहाँ पर 2 कॉलम क्रिएट करता है, क्रिएटेड डेट का और एक अपडेटेड डेट का। तो ये 2 कॉलम क्रिएट करेगा, ये सिंगल कॉलम और ये सिंगल कॉलम। तो टोटल हमारे पास 4 कॉलम हो जाएंगे और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी SQL क्यूरी रन नहीं की है अपनी तरफ से लिख के। ठीक है, बैक एंड में तो होती है सारी की सारी, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी SQL क्यूरी हमने रन नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है हमारे राउट्स की। तो यहाँ पर जैसे हम web.php में जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक ही राउट मिल रहा है। ठीक है, जो कि हमारा रूट राउट है। ठीक है, तो इसके बाद में जैसे हमें क्रिएट करने हो, अगर हमें ये सारी चीज़ें करें तो यहाँ पर मैं करूँगा गेट राउट और गेट। इन सब के बारे में आपको वर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि HTTP वर्ब, गेट, पुट, पोस्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इसके बाद में ही आप काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे टू डू मैं लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं कंट्रोलर का नाम लिखूँगा तो मेरा होगा टू डू कंट्रोलर @index। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं अगर टू डू इसके ऊपर जाऊँ, इस राउट के ऊपर जाऊँ, तो मुझे टू डू कंट्रोलर के इंडेक्स मतलब इंडेक्स, जो इसका इंडेक्स मेथड है वो मुझे रन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मान लो मैं यहाँ से एको कर देता हूँ यू आर सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम टू डू राउट ओपन करेंगे तो यहाँ पर मेरा इंडेक्स वाला रन होगा और इंडेक्स में हमने क्या किया है, एको किया है यू आर सक्सेस। तो जैसे ही हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे टू डू और मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे राउट्स को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा ये हो ही गया था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, या इसको मैं कट करूँगा यहाँ से Ctrl+X और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है,
रिटर्न व्यू वेलकम। जो वेलकम हमारा ये है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। अगर आप ब्लेड वाले सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको ब्लेड डॉट PHP लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसका नाम लिखिए और आपका ये रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अब अगर दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो मुझे वेलकम वाला व्यू मिलेगा जिसमें हमने एक इनपुट बॉक्स दिया था और एक लेबल था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, एक नया राउट क्रिएट करेंगे हम, राउट कोलन कोलन, इसको मैं डिलीट करता हूँ ऊपर वाले को। ठीक है, राउट कोलन कोलन, और ये हमारा हो जाएगा पोस्ट। पोस्ट मेथड हम यूज़ करते हैं सेव, कोई भी डाटा सेव करने के लिए। तो मैं सिंपली वही चीज़ यूज़ करूँगा यहाँ पे, टू डू, और अपना जो राउट नेम है वो यहाँ पर सेम वही रहेगा, और यहाँ पर मैं जो इसका मेथड है वो दूसरा यूज़ करूँगा, टू डू कंट्रोलर। ठीक है, @ स्टोर। ठीक है, तो स्टोर हम यूज़ कर रहे हैं हमारा डाटा स्टोर करने के लिए, किस में, हमारे डाटाबेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोर वाले मेथड में यहाँ पे देख लेते हैं, स्टोर वाले मेथड में क्या लिखा है। यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्रिएट मेथड का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पब्लिक फंक्शन स्टोर जो है यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ले रहा है, और मैं यहाँ से अगर मैं इसको रिटर्न करूँ वेरिएबल रिक्वेस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक इसका मेथड भी रन कर लेता हूँ। इसके बारे में अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर लारावेल 7 के ऊपर पूरी प्रॉपर एक ट्यूटोरियल बना दूंगा फ्रॉम बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट हम रिटर्न कर रहे हैं जब भी हमारा कोई रन होता है ये वाला राउट, तो इस राउट को मैं नाम दे देता हूँ ताकि इसको ईजिली मैं हैंडल कर सकूँ। तो मैं इसको कर दूँगा todo.store। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो एक्शन है इसके अंदर ब्लेड सिंटैक्स यूज़ करेंगे जो कि डबल कर्ली ब्रेसेस हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा राउट एक ग्लोबल हेल्पर, और यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम दूंगा वो जो हमने यहाँ पे लिखा है टू डू स्टोर। ठीक है, todo.store। ठीक है, ओके, ये लिखते ही क्या होगा, ये ऑटोमेटिक हमारा जो इस पे सेंड होगा, इस राउट के ऊपर जाएगा पोस्ट मेथड के थ्रू, और वो रन करेगा, इसको रिटर्न कर देगा जो भी हमने रिक्वेस्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें और लगानी होगी, वो है CSRF टोकन, जो कि आपके जो क्रॉस साइट वाली जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे प्रिवेंट करता है, ताकि आपके साइट्स पे कोई दिक्कत, इस तरह की दिक्कत ना आए। और इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो में बात कर सकते हैं अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो। ठीक है, यहाँ से मैं इंस्पेक्टर ऑन कर लेता हूँ, और अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ से तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ हेड सेक्शन नहीं, सॉरी, यहाँ पे बॉडी सेक्शन, और यहाँ पे फॉर्म में देखेंगे यहाँ पर एक्शन आ गया है कि कहाँ पर एक्शन होगा। मेथड हमने दिया हुआ था, एक हिडन फील्ड बन गया है CSRF टोकन का, और यहाँ पर बाकी वही चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक बटन भी लगाना है, बटन तो भूल ही गए, बटन बिना क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बटन। ठीक है, और यहाँ पे हो गया सेव कर, लिख देता हूँ मैं इसको, क्लास इसको दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू BTN प्राइमरी। ठीक है, सेव करते हैं, और एक चीज़ इसको देनी पड़ेगी हमें, टाइप TYPE टाइप सबमिट। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, सेव बटन आ गया। ओके, इसके ऊपर अगर जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा जाएगा डाटा स्टोर पे, और हमें जो भी रिटर्न कर रहे हैं हम वहाँ से, तो यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट हो गया, हमें टोकन मिल रहा है और टाइटल नल आ रहा है। अगर मैं टाइटल यहाँ पे लिखूँ टेस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ से सेव करूँ इसको, तो यहाँ पे मुझे टोकन और टाइटल दोनों मिल रहे हैं। अभी सेव क्या करना है, हमें सिर्फ टाइटल सेव करना है। ठीक है, टाइटल सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पे रिक्वेस्ट में हमारा सारा डाटा आ रहा है, तो इसको सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम जैसे ओप्स का कंसेप्ट है उसके थ्रू काम कर सकते हैं, या इसके खुद के कुछ एक मेथड बनाए हुए हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल चीज़ें समझते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा वेरिएबल टू डू इज इक्वल टू न्यू टू डू।
ठीक है। तो ये मेरा एक नया टू डू की जो इनिशिएट हो जाएगा। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, टू डू का मुझे पता है इसके अंदर एक टाइटल है। ये टाइटल कहाँ से आया मेरा, टाइटल मेरा आएगा यहाँ से, ये जो टाइटल है, ठीक है। यहाँ पर ये जितनी भी फील्ड हैं ये सारी यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगी जब हम न्यू टू डू लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट में भी एक टाइटल है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको सबमिट किया था तो यहाँ पर आ रहा है टाइटल, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से इसमें लिखेंगे टाइटल, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमें करना है इसको सेव। तो सेव करने के लिए क्या लिखेंगे, टू डू, एक सेव मेथड रहता है इनका। ओके, सेव किया और मैं इसमें लिखूँगा रिटर्न रीडायरेक्ट, कि रीडायरेक्ट करना है मुझे कहाँ पे, बैक, ठीक है, जहाँ से आया वहीं पे, ठीक है। सेव कर दिया। और अब क्या करना है, सिंपली टेस्ट करना है। मैं इसको बैक करूँगा, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं एक बार के लिए, और मैं इसको लिखूँगा माई फर्स्ट टाइटल, ठीक है। सेव करूँगा मैं इसको। ओके, यहाँ पर कुछ एरर है, कह रहा है कि अननोन डाटाबेस लारावेल। ओके, यहाँ पे लारावेल जो हमने लिखा था, यहाँ पर हमने चेंज किया था सिंपल में, लेकिन उसके बाद में हमने सर्वर को रीस्टार्ट नहीं किया। तो ENV फाइल में अगर जब भी आप चेंजेस करते हैं तो आपको अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। और वैसे मैं रेगुलर इसके जो लारागन के डोमेन से ही काम करता हूँ, तो उस वजह से मैं इन चीज़ों की उनमें दिक्कत नहीं होती है, तो इसलिए इतना ध्यान भी नहीं रहता। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो आपको सिंपली अपना सर्वर को रीस्टार्ट करना है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, रीसेंड करूँगा और बस, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे कोई भी डाटा रीड नहीं किया है, लेकिन हम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको तो मेरे पास मेरा टाइटल है, ठीक है, विद ID 1। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी दूसरा टाइटल डालता हूँ, टेस्ट 1, ठीक है। सेव करूँगा, यहाँ पे एक और डाल के देखते हैं, टेस्ट 2, और सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे तीनों रिजल्ट आ गए हैं विद टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिक लेता है, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ID ऑटोमेटिक आएगी, ऑन ऑटो इंक्रीमेंट, आपको सिर्फ टाइटल डालना है, बाकी ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ये आपका जो अपडेटेड रेट है वो आपका जब भी आप इसको दोबारा से एडिट करके अपडेट करेंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगी आपको कि किस प्रकार एडिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, शो, ठीक है। तो शो करवाना है, शो कहाँ पे करवाएंगे, हम यहीं पे करवा लेते हैं, या आप कोई अलग से भी मेथड रख सकते हैं। मैं चलो एक अलग से ही फाइल बना लेता हूँ इसकी, PHP नहीं, सिंपल फाइल बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे index.blade.php, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली जो ये वाली चीज़ें हैं इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और यहाँ पेस्ट करके यहाँ से मैं इसको हटा दूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा for each, ठीक है। और यहाँ से मैं जो वहाँ से डाटा है वो सारा का सारा डाटा मैं यहाँ पे भेजूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा वेरिएबल टू डूज एज वेरिएबल टू डू, ठीक है। अभी इसको मैंने वहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किया है कि कैसे मैं उसको गेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ ताकि ये आपको ईजिली समझ आए। और मैं यूएल यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा /UL, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और इसके अंदर हम एको करेंगे वेरिएबल टू डू का टाइटल, क्योंकि हमने टाइटल नाम रखा था उसका, और यहाँ से सेव करेंगे। और इस index.blade को हम ओपन करेंगे हमारे सारा का सारा डाटा दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको एक कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे टू डू, ठीक है। टू डू को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन हमारा रूट वेबसाइट का रूट रहेगा उस पर हम सारी की सारी लिस्ट शो करेंगे। टू डू के ऊपर हम क्रिएट करेंगे और वहीं से सेव करेंगे, और यहाँ से मैं यहाँ पे लिख दूँगा ऑल लिस्ट, ठीक है। सेव करूँगा मैं, यहाँ से
फंक्शन बना लेता हूँ। अगर आपको कोई भी ऐसे फंक्शन बनाना है तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पहले से लिखे हुए आ रहे हैं तो आप उसको कुछ एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो सारा काम कर सकते हैं ऑल लिस्ट, ठीक है। और यहाँ से मैं कर दूंगा रिटर्न। रिटर्न क्या करेंगे, व्यू। व्यू कौन सा करेंगे, रिटर्न इंडेक्स, और किसके साथ में करेंगे, विद इसमें लिख देंगे हमारा टू डूज। और यहाँ पे सिंपल तरीका है किसी सारे के सारे डाटा को फैच करना, यहाँ पे लिखना है टू डू जो हमारा मॉडल है एंड ऑल, ठीक है। कितना सिंपल है, कोई भी हमने ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की कि जिससे हम SQL का स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़े, बिल्कुल सिंपल तरीका हमने यूज़ किया है। यहाँ पर अगर मैं अब भी जाता हूँ मेन रूट के ऊपर, तो यहाँ पर मेरी सारी जो तीनों मेरे पास यहाँ पे डाटा है वो सारा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ऑल लिस्ट हो गई। इसके बाद में अब बात आती है, मैंने क्रिएट भी कर लिया और यहाँ पर मैंने स्टोर भी कर लिया, ठीक है। अब बात आती है एडिट वाले की, ठीक है। तो एडिट में ये एडिट क्या है, ये एडिट आपको बताता है कि आपका जो पुराना डाटा है उसको फैच करके ये शो करवाएगा। तो यहाँ पर आईडी के बिहाफ पे हम शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिटर्न व्यू, ठीक है। व्यू में क्या देंगे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं एडिट, लेकिन इसके साथ मुझे डाटा भेजना होगा। कौन सा डाटा, या एक चीज़ और भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट चाहिए तो यहाँ पे एक मेथड है इसका कॉम्पैक्ट के नाम से, कॉम्पैक्ट, ठीक है। इसमें सिंपली जो आपका जो वेरिएबल का नाम है सिर्फ वो पास करना है आपको, ठीक है। तो सेम चीज़ है यहाँ पर, इस तरह से भी पास कर सकते हैं या इस तरह से भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप, मैं इनको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ही वीडियो है जिसमें मैं ये टू डू एप्लीकेशन आपको बना के दिखा रहा हूँ, इससे आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट वाले यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ठीक है, रिटर्न व्यू हो गया हमारा, ओके। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक व्यू बनाना पड़ेगा हमें। इसको फाइल का नाम दे देते हैं edit.blade.php, ठीक है। यहाँ पर कॉपी करेंगे सारा का सारा जो हमारा वेलकम वाला था, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे टू डू अपडेट हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अपडेट के बाद में यहाँ पर हमें एक एरे देना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा हमारा जो वेरिएबल हमने पास किया था टू डू, इसकी आईडी, ठीक है, क्योंकि आईडी के बिहाफ पे हम चेंजेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक वैल्यू भी पास करनी होगी, वैल्यू, और इसमें हम लिखेंगे, इसमें हमारा रहेगा जो वैल्यू हमारी जो टाइटल है टू डू की टाइटल, ठीक है। सेव करेंगे और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ अपडेट। कई और भी ऐसे मेथड हैं जिसमें आप ये सारी चीज़ें ईजिली कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बिगिनर पार्ट है तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो इतनी झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अभी क्या बनाना है, एक राउट बनाना है जिसमें हम लिखेंगे, इसको मैं कंट्रोल-D कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये हमारा रहेगा गेट, और यहाँ पर गेट के बाद में हमारा रहेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे टू डू, ठीक है। और यहाँ पर ये रहेगा एडिट, ठीक है। इसको नेम देने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हम लिख देते हैं, चलो एडिट, ठीक है। सेव कर देते हैं, ओके। यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बना देते हैं एक लिंक टाइप, जिससे कि हम जिस पे भी क्लिक करें तो वो एडिट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे किसमें, इंडेक्स में, जो हमारा मेन चीज़ है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए लिंक, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम एडिट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो आप सिंपली लिख सकते हैं टू डू स्लैश, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो भी हमारा यहाँ टू डू की आईडी है, टू डू आईडी, ठीक है। सेव करेंगे यहाँ से, और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे एडिट के लिंक मिलने चाहिए, और जैसे ही एडिट पे क्लिक करें तो ये एडिट वाले इस फॉर्म पे जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है टू डू अपडेट नोट, ठीक है, क्योंकि हमने वो बनाया नहीं है, ओके। यहाँ पर चलो इसको भी बना ही देते हैं, ओके। यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा पुट या पैच आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे वर्ब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि कैसे ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अपडेट लिख देता हूँ और इसको भी अपडेट लिख देता हूँ, ठीक है।
सेव करूँगा यहाँ से और रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, वही टाइटल मेरा यहाँ पे आ गया है। मैं इसको दूसरे को एडिट करके देखता हूँ, हमारा सेम टाइटल यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेम वैसे ही काम कर रही है। ठीक है, अब इसको अपडेट करने की बारी आती है। तो टू डू का जो है यहाँ पे हमने आईडी वगैरह पास कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राउट हो गया। अगर सेम चीज़ अगर हम एडिट में भी यूज़ करना चाहें तो ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो ये टू डू लिख रहे हैं, सॉरी कहाँ गया एडिट वाला सेक्शन, हाँ ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको इसकी जगह इसको भी लिख दूँ और मैं इसको एडिट लिख दूँ यहाँ पे, क्योंकि हम एडिट वाले राउट पे सेंड कर रहे हैं तो भी ये काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं जो भी आप चाहें। ठीक है, तो लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा पीसी थोड़ा सा छोटा है। चलो दोबारा से रिफ्रेश करते हैं इसको, ओके हो जा लोड। ठीक है, एडिट करेंगे सेम उसी तरीके से काम करेगा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे राउट हेल्पर की मदद ली है। और इसके बाद में एक पुट वाला हो गया, यहाँ पर हम अपडेट पे सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से जब भी हम अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका जो अपडेटेड डाटा है हमारा जाएगा यहाँ पर अपडेट वाले मेथड में, क्योंकि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट यूज़ करें और टू डू यूज़ करें। तो यहाँ पर जो ये टाइप हिंटिंग यूज़ की जा रही है, टाइप हिंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप इस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे टू डू अगर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर टू डू का एक इनिशिएट हुआ वेरिएबल मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट, जहाँ पर आप इसको क्रिएट कर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टू डू का टाइटल इज इक्वल टू वेरिएबल रिक्वेस्ट का टाइटल। ठीक है, तो बस इतना लिखना है, उसके बाद में टू डू को सेव कर देना है, टू डू एंड सेव। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा राउट, और इसमें मैं इसको लिख देता हूँ इंडेक्स मेन पेज लिख देता हूँ मैं इसको मेन। ठीक है, यहाँ पे सेव करते हैं और इसको जो नाम है जो फर्स्ट वाले को इसको मैं नेम दे देता हूँ, नेम, इसको मैंने मेन लिख दिया है बस। ठीक है, सेव करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे एक बार के लिए और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपडेटेड। ठीक है, अपडेट पे क्लिक करूँगा, ओके पोस्ट इज़ नॉट स्पॉटेड। ठीक है, हमने कुछ गलती की है हमारे एडिट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पुट मेथड का, तो हमें यहाँ पे मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही मेथड हैं, गेट और पोस्ट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक इनका हेल्पर फंक्शन यूज़ करना होगा जिसका नाम है मेथड, और इसके अंदर हम पास करेंगे पुट। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट करके पुट में रिक्वेस्ट सेंड करेगा। मैं इसको एक बार बैक करके दोबारा से अपडेट करूँगा। ठीक है, ओके यहाँ पे मैं लिख दूँगा अपडेटेड। ठीक है, और अपडेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपडेट हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है। तो हमने कितने ऑपरेशन कर लिए, हमने क्रिएट करके देख लिया, रीड करके देख लिया, अपडेट करके देख लिया। अब हमारी बारी आती है डिलीट करने का, जो कि लास्ट हमारी चीज़ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है, रिमूव द स्पेसिफिक रिसोर्स फ्रॉम स्टोरेज, जहाँ से कि आपको ये वाली चीज़ें जो है अगर रिमूव करनी पड़े तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप अपडेट हो रहा है। ओके, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें एक राउट बनाना होगा। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मुझे पास करना है डिलीट। ठीक है, और क्या करेंगे, डिलीट में यही चीज़ से सेंड करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रॉय। ठीक है, और यहाँ पर डिलीट, टू डू डिलीट। ठीक है, ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें आईडी पास करनी होगी जो भी हमें डिलीट करना हो। ठीक है, डिलीट कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसके आगे एक फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या भेजना है, सॉरी ये मेथड आ गया यहाँ पे। यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जिससे कि हम रिक्वेस्ट सेंड कर पाएँ। कौन सी रिक्वेस्ट, जो कि हमारी डिलीट
जो हमारी वर्ब रखती हो, HTTP वर्ब हमारी डिलीट होनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे फॉर्म यूज़ करेंगे। एक्शन में मैं राउट दे दूंगा यहाँ पे राउट, और इसमें हमें देना है टू डू डॉट डिलीट, ठीक है। कॉमा यहाँ पे उसकी आईडी भी हमें पास करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एरे लिखूँगा और टू डू की आईडी, ठीक है। और इस फॉर्म में सिंपली मुझे क्या करना है, एक CSRF टोकन सेंड करना है, CSRF टोकन, एंड एक मेथड मैं लिखूँगा इसके अंदर जो हमारा रहेगा डिलीट मेथड, ठीक है। और इसके बाद में एक बटन हम बनाएंगे, BTN बटन, और यहाँ पर इसको क्लास दे देंगे BTN डेंजर, और यहाँ पर टाइप दे देंगे इसको सबमिट, एंड ये इसको लिख देंगे डिलीट, ठीक है। सेव करेंगे इसको और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और अभी ये डिलीट वाले बटन वैसे आ गए हैं, थोड़े से अगले दिख रहे हैं, लेकिन हमें चीज़ें देखनी है कि कैसे काम करती है, ठीक है। ओके, यहाँ से हमने राउट भी क्रिएट कर लिया है, यहाँ से हमने बटन भी लगा दिया है। अब हमारा मेन काम रहता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक बार इसको रिटर्न कर दूँगा डिलीटेड, ये सिंपली एक टेक्स्ट रिटर्न कर रहे हैं हम, और उसके बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश करके डिलीट बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे वो टेक्स्ट दिखना चाहिए जो मैंने उस मेथड में डाला है, ठीक है। तो डिलीट पे क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पर अभी अपडेटेड में जा रहा है, क्यों जा रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर टू डू डॉट डिलीट मेथड भी डिलीट है हमारा, टू डू आईडी भी हमने पास की है। ओके, यहाँ से अब टोकन मेथड, ओके हमने यहाँ पे मेथड पास नहीं किया था, इस वजह से वो वहाँ जा रहा है। तो मैं इसको मेथड पास करूँगा, कौन सा, पोस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पास करनी ज़रूरी है। पोस्ट मेथड के साथ हम मेथड यहाँ पे दे रहे हैं डिलीट, जिसको ये कन्वर्ट करके डिलीट मेथड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे एक बार के लिए, और यहाँ से डिलीट बटन पे क्लिक करें तो अभी हमें वो टेक्स्ट दिखना चाहिए, ठीक है, आ रहा है। तो अब हमारा फाइनल काम क्या है, जो टू डू कंट्रोलर में इसमें हमें डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है, बेसिकली हमने उस आईडी के थ्रू यहाँ पे टाइप हिंटिंग करके इस टू डू का वेरिएबल बना लिया है। तो यहाँ पे टू डू और यहाँ पे इसका मेथड रहेगा डिलीट। डिलीट मेथड जैसे ही हम कॉल करेंगे यहाँ पे ये ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। कंडीशन वाइज भी आप लगा सकते हैं, इसमें बहुत सी वैलिडेशन वगैरह भी रहती है। अगर पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं यहाँ पर जो स्टार्टिंग से जो बंदे यूज़ करना चाहते हैं अपना क्या नाम है लारावल, तो इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको पहले ओप्स कंसेप्ट और PHP का पता होना चाहिए, साथ में जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS की भी थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है, जिसके बाद ही आप इस पर काम कर पाएंगे। तो रिटर्न मैं कर दूंगा यहाँ पे सेम यही चीज़ें, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, रिटर्न बैक करना है हमें, ठीक है। पेस्ट सेव, या मैं रिटर्न राउट कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा राउट हो जाएगा मेन वाला, ठीक है। तो बस इतना ही काम है, देखते हैं। अभी रिफ्रेश करूँगा, सॉरी रिफ्रेश नहीं करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट में जाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला माय फर्स्ट टाइटल अपडेटेड वाला डिलीट कर रहा हूँ। जैसे डिलीट किया मैंने, मैं घूम के वापस इसी पेज पे आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो मेरा 1 नंबर वाली आईडी यहाँ पे डिलीट हो गई है, और इसको भी मैं डिलीट करूँ तो यहाँ पे ये भी मेरी डिलीट हो गई है और मेरा डाटाबेस से डिलीट हो गया है। तो अभी आपने देखा है कि सारा चीज़ हमने बिना एक सिंगल SQL क्वेरी के लिखे भी परफॉर्म किया है कि कैसे आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा इसको बिल्कुल छोटा भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये हम अगर ट्यूटोरियल बनाएंगे लारावेल के ऊपर तो उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर ये सिंपल सी चीज़ है कि बिना SQL के भी आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो बैक एंड में हो रही हो। तो इसीलिए ये जो फ्रेमवर्क है लारावेल का, मुझे लगता है ये इसी वजह से बेस्ट है। आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।